स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल PRS एकेडमी प्रयागराज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने अनुपात, समानुपात और घातांक की जो अवधारणा है उसके सारे क्वेश्चन जितने भी प्रकार से आपके डीएलएड में बन सकते हैं वहाँ तक की बात हमने कर ली है। जो नए हमारे साथी हैं जो अनुपात, समानुपात और घातांक नहीं पढ़े हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अनुपात और समानुपात और घातांक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके डीएलएड के नज़रिए से और आसान भी है, इसलिए उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर इस पर आइएगा। तो आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की। ओके, तो देखिए साधारण ब्याज को समझने से पहले साधारण ब्याज को समझने से पहले आपको साधारण ब्याज में जो टर्म यूज होता है उनके कुछ बेसिक शब्द हैं उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करें जो पहला शब्द है, हम मूलधन किसको कहते हैं? चार शब्द हैं जिनको जानना है। पहला है कि मूलधन किसको कहते हैं, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। ठीक है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ये इनके बारे में जानेंगे। फिर हम साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे। देखिए मूलधन का मतलब होता है जब हम किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं या किसी को हम पैसा उधार देते हैं। मतलब अगर हम किसी से 10,000 रुपये ले रहे हैं या किसी को हम 10,000 रुपये दे रहे हैं तो ये जो 10,000 होगा ना, ये क्या हो जाएगा, मूलधन। जैसे हमने आपको 10,000 रुपये दिया तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मूलधन, और ये मेरे लिए भी क्या है कि ये मेरा मूलधन है। समझ में आया ना? तो मूलधन का मतलब वो होता है जब हम किसी को कोई भी पैसा या राशि उधार देते हैं, तो देते हैं या लेते हैं, दोनों, देंगे तो भी लेंगे तो भी, वो हमारा हो जाएगा मूलधन। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम P से डिनोट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम मूलधन को किससे डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे। दूसरे टर्म की बात किया जाए कि दर क्या होती है। जैसे आप ब्याज लेते हैं, बैंकों पे जाकर आप क्या करते हैं, उधार लेते हैं, या किसी आदमी से भी उधार लेते हैं, आप पड़ोसी से भी उधार लेते हैं। तो उधार लेने पर एक शर्त होती है कि किस रेट पर वो आपको उधार दे रहा है। जैसे वो बोला कि हम आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं, हम आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं और दर जो हमारी होगी वो 5% होगी। वो कितनी होगी, 5%। मतलब एक साल में इसका 5% आपको और ऐड कर देना पड़ेगा। तो दर बताता है कि किस रेट से ब्याज बढ़ेगा। दर क्या बताता है कि किस रेट से, कैसे ब्याज बढ़ने का जो तरीका है वो बताता है दर, कि ब्याज बढ़ने का तरीका क्या होगा। 5% की दर से ब्याज बढ़ेगा कि 10% की ब्याज बढ़ेगा कि 15, ये आपको बताता है। उसके बाद आपको बताता है समय ये बताता है कि हम कितने साल में हम मूलधन लिए हैं वो हम कितने साल के लिए लिए हैं। समझ में आया? ये हमारा समय बताता है। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन के बारे में अभी जानेंगे हम। मिश्रधन हम तब जान पाएंगे जब हम साधारण ब्याज जान पाएंगे। तो ये इसमें मेन था आपका मूलधन, जिसको जानना जरूरी है। दर और समय तो आपको पता ही है, रेट। दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में R से डिनोट करते हैं। समय आप सब अच्छे से जानते हैं, T से डिनोट करते हैं। ओके, मिश्रधन की बात अभी हम करते हैं। तो चलिए अब आप करते हैं, हम बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और कहीं कहीं पर आपको साधारण ब्याज मिलेगा, कहीं कहीं पे लिखा आपको सरल ब्याज भी मिलेगा। तो अगर सरल ब्याज दे तो भी वही है, साधारण ब्याज दे तो भी वही है, सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में इसको बोल दिया जाता है। चलिए अब साधारण ब्याज क्या होती है सुनिए। अगर हम आपको 1,000 रुपये दिए, क्या हम आपको 1,000 रुपये दिए किसी भी साल के लिए और आपसे बोले कि हमको भैया 5% की दर से हमको ब्याज चाहिए, तो ये जो है अगर एक साल का हम निकालें तो ये 1,000 रुपये का 5% की दर से जो ब्याज हो जाएगा, मतलब 1,000 का 5% हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1,000 का साल भर में 5% कितना होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं ये 1,000 मल्टीप्लाई 5 का मतलब 5, और इस प्रतिशत का मतलब हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो यहां प्रतिशत की जगह पे 1/100 हो जाएगा।
ठीक है, इसी को हम साथ में क्या कह देते हैं जल्दी में, ये हमेशा 1/100 नहीं लिखते हैं, 5% का मतलब हम डायरेक्ट इसको कह देते हैं 5/100। समझ में आया? और यहीं पर आप एक और तरीका जान लीजिए। अब देखिए इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा और 5 हम कितना आएगा 50 रुपए। इसका मतलब अगर 1000 रुपए कोई हमको देगा और रेट जो होगा वो 5% होगा, तो जो ब्याज हो जाएगी, ब्याज को अगर देखिए क्वेश्चन में आपको केवल ब्याज भी बोले तो आप समझेंगे कि साधारण ब्याज बोला है और साधारण ब्याज बोला है। अगर ये बोले कोई क्वेश्चन दे दे और ये बोले कि इसकी ब्याज निकालिए, तो ब्याज का मतलब साधारण ब्याज होगा, ठीक है, वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 50 रुपए आ गया, यही आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यही आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। लेकिन यहां पर आप समझिए तरीका काटने का, इन केस कोई भी क्वेश्चन आता है टेट में, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वहां पर ऐसे सॉल्व मत करिएगा। देखिए परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो कट जाता है, परसेंटेज से क्या होगा, हमेशा 2 जीरो इस टाइप का कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसको देखिए यहां से 2 जीरो काटे तो ये दोनों स्टेप ना करके हम यहीं पे 2 जीरो काट देंगे और 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यही पे हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। समझ में आया? तो ये बात हुई, तो ये बात हो गई साधारण ब्याज की। ओके, अब यही तक की बात करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने का सूत्र आपके पास पहला है, ये देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या है कि मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100 होता है। ये किसका फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का। अब इसी का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T अपॉन 100 होता है। इसको P फॉर होता है प्रिंसिपल, R फॉर होता है रेट, T फॉर होता है समय बटे 100। लेकिन आप यूपी DLED में जब आप क्वेश्चन करिएगा तो ये फॉर्म का यूज मत करिएगा, आप ये लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, इंग्लिश टर्म में है, लिख सकते हैं, गलत तो बिल्कुल नहीं है, मैं बोलूंगा गलत है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप इसको ज्यादा लिखिए, मतलब कोशिश यही करिएगा कि आप यही लिखिए। चलिए ये हो गई साधारण ब्याज की बात। अब अगर हम साधारण ब्याज निकालना सीख गए हैं तो हम मिश्रधन को समझ सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको हम हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रधन की। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन किसको कहते हैं? अगर हम बात करें कि मिश्रधन किसको कहते हैं तो आप याद रखिएगा, मिश्रधन जो हमारा होता है वो होता क्या है कि जो हमारा मूलधन है, क्या मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देते हैं, मतलब हम ये बोले कि मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो यही हमारा हो जाता है मिश्रधन। तो यहां पर देखिए आपको सूत्र भी दिया गया है मिश्रधन का, कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस सरल ब्याज होता है या साधारण ब्याज होता है या ब्याज होता है। तो याद रखिएगा जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, तो जो हमारा अमाउंट होगा वो हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। मतलब अगर हम किसी से उधार लिए हैं, हमने सपोज दैट आप हमसे 1000 रुपए उधार लिए हैं 5% की दर से, तो 1 साल का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 50 रुपए। लेकिन अब आप हमको वापस करेंगे, जो वापस आप हमको करेंगे ना, यही होता है मिश्रधन। जो चीज जैसे हमसे आपने उधार लिया है और ब्याज के साथ आप हमको वापस करेंगे, तो जितना टोटल वापस करेंगे ये होता है मिश्रधन। और मिश्रधन कैसे, मूलधन कितना है 1000 हमने आपको दिया था, ब्याज कितना होगी 50 रुपए, तो आप हमको वापस कितना करेंगे 1050, इन दोनों को जोड़ के 1050। तो यही क्या हो जाएगा, मिश्रधन। उम्मीद है आपको समझ में आया ये चीज। चलिए एक फार्मूला और है, आपको दिमाग में रखना है, इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। कब इस फार्मूले का यूज कब करेंगे आप? देखिए फार्मूला अगर आपको दिमाग में रहेगा ना तो आपको ये चैप्टर करने में बिल्कुल भी आसानी हो, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। देखिए इस फार्मूले का यूज आप तब करेंगे जब आपको मिश्रधन दिया हो और मूलधन निकालना हो। इस फार्मूले का यूज आप तभी करेंगे जब आपको मिश्रधन दिया हो और मूलधन निकालना हो। देखिए ये यहां तक की बात होगी। अब इस फार्मूले से क्या है, आपको मूलधन दे देगा, दर दे देगा, समय दे देगा, ये 3 चीज देगा तो आपसे साधारण ब्याज पूछेगा, तो इस सूत्र का यूज करिएगा। कभी कभी क्या करेगा कि आपको साधारण ब्याज भी दे देगा, मूलधन भी दे देगा, दर भी दे देगा, समय पूछ लेगा, तो भी यही सूत्र लगा के कर देंगे। कभी कभी क्या करेगा, ये दे देगा, ये दे देगा,
ये दे देगा, ये पूछ लेगा, तब भी यही सूत्र करेंगे। मतलब एक ढंग से ये है कि इसमें 4 टर्म हैं, 4 टर्म में से 3 टर्म देगा और 1 टर्म आपसे पूछेगा तो इसी सूत्र का यूज करना है। लेकिन अगर मिश्र धन दे देता है और तब मूलधन पूछता है, मिश्र धन देकर तब मूलधन पूछता है, तो बिना आप सोचे समझे क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस तीनों फार्मूले का आप अच्छे दिमाग में रखिएगा, इनका हम यूज जल्द ही करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का लेते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। रुपए 840 का 3 वर्ष का 4% की दर से सरल ब्याज याद करना है। मतलब हमको निकालना क्या है, सरल ब्याज निकालना है, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बोलते हैं। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहे ना, तो सबसे पहले क्या किया करिए, जो दिया है उसको लिख लिया करिए। यही क्वेश्चन नहीं, गणित कभी भी आप करिए, मैथ कभी भी आप करिए, जो दिया हो पहले उसको आप लिख लीजिएगा, आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा हमको करना क्या है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सा मेथड लगाना है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहां से देखिए, इसको सॉल्व जब करेंगे तो देखिए 840 का मतलब 840 रुपए का 3 वर्ष का, ठीक है। तो ये जो 840 होगा ये क्या दिया है, ये मूलधन दिया है। ये हमारा क्या दिया है, मूलधन दिया है, जिसको हम बोले थे P से डिनोट करेंगे। तो P का मान कितना दे दिया है, 840 रुपए। अब जो और दिया है 3 वर्ष का, मतलब ये T दिया है, तो T बराबर कितना दिया है, 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष दे दिया है। आगे क्या दिया है, ये 4% की दर से, तो ये क्या दिया है, रेट दिया है, दर दिया है। तो रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, R से। तो R बराबर कितना है, 4%। और हमको निकालना क्या है, सरल ब्याज। सरल ब्याज को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, इसी शॉर्ट फॉर्म में SI बोलते हैं, और इसका मान हमको निकालना है। तो वेरी सिंपल, SI का पहले फार्मूला लगा दीजिए। तो SI का जो फार्मूला होता है, आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में, साधारण ब्याज बराबर। तो SI का जो फार्मूला होता है, क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र। इसी सूत्र में सारे मान को रख दीजिए। देखिए P का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है, T का मान दिया गया है, T का मान दिया गया है, तो SI का मान निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा। इसका यूज तब करेंगे जब इनमें में से किसी 3 का मान देगा, तो चौथे का मान आसानी से निकाल देंगे। तो देखिए 3 का मान दिया गया है, निकाल दीजिए। तो SI बराबर P का मान कितना है, 840 है, तो 840 करिए, मल्टीप्लाई R का मान कितना है, R का मान यहां से दिया है 4%, तो 4 करिए, मल्टीप्लाई T का मान कितना दिया है, 3 करिए, बटे 100 है, आप 100 कर दीजिए। इतना कर दिया। अब इसको आप जितना काट सकते हो उतना काट लीजिए। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये 2 से डिवाइड होगा तो यहां पर 5 आएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, और ये 42 हो जाएगा। ओके, अब ये कितना हुआ, 42 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। अगर इसको हम और छोटा कर, नहीं, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 42 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। कितना आ गया, 42 मल्टीप्लाई 12, और बटे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 कर दीजिए। अब 42 और 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए 42 और 12 का हम मल्टीप्लाई यहां पर कर लेते हैं। 2 2 जा 4 4 1 कैरी करेंगे, 4 2 जा 8 और 1 9 होगा। इसका भी कर लीजिए। तो 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 4 आएगा, 9 2 11, 1 कैरी करेंगे तो 514 हो गया। मतलब 42 और 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, SI का मान आएगा 514 बटे 5। ठीक है, अब इस 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब इससे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5 आएगा, 5 1 जा 5 आएगा, कट गया, 1 बचा है, आएगा तो यहां पर हमको 0 लगाना पड़ेगा, तब जाकर क्या आएगा। ये यहां पर अगर यहां नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे देख लीजिए, भाग दे के समझ सकते हैं आप। जैसे ये 5 है, 5 से क्या कर दीजिए, 514 को भाग दे दीजिए। एक बार जाएगा तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 उतारेंगे तो अभी टेबल तो जाएगी नहीं, तो इसका मतलब 0 बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे तब जाकर 4 आएगा। तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, तो मतलब ये आ गया 10, मतलब 4 आ गया।
अब देखिए, अब टेबल तो बिल्कुल नहीं जाएगी, लेकिन हमको पूरा काटना है दोस्तों, तो यहाँ पर जब पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 8 40 होगा। इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब जब इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 102.8। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है, 102.8। यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब इसका ये मतलब है कि अगर 840 रुपए किसी को हम उधार देते हैं और वो 3 वर्ष बाद हमको 3 वर्ष के लिए देते हैं और रेट कितनी है, 4% है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 102.8 हो जाएगा। अगर इसे पहले चलिए, अच्छा इतने तक की बात करते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहां पर है, देखिए जरा। यहां पे दिया गया है 320 का 1 वर्ष 5 महीने, बस यहां ध्यान रखना 1 वर्ष 5 महीने का 4.5% की दर से सरल ब्याज करना है। आपको पगलवाने के लिए ऐसे भी कर सकता है, लेकिन इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये देखिए वर्ष में दिया गया है, ये महीने में दिया गया है, तो इसको क्या करिए, आप इसको भी महीने में बदल दीजिए। तो इसको महीने में बदलने के लिए, सॉरी ये वर्ष में दिया गया है, ये महीने में दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, इस महीने को भी वर्ष में तब्दील कर देंगे। बाकी सब चीजें वही है। देखिए यहां पर P का मान कितना दिया गया है, P का मान आपके दे दिया है 320 दे दिया है। T का मान कितना दिया है, 1 वर्ष दिया है, और साथ में क्या दिया है, 5 महीने। लेकिन यहां से काम तो चलना नहीं है, एक ही यूनिट होनी चाहिए। इस 5 महीने को क्या करेंगे, हम वर्ष में तब्दील करेंगे। तो बदलेंगे कैसे, देखिए यहां पर बदलने के 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके आप देख लीजिए। पहला तरीका कि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, चलिए 12 महीने, और 5 महीने और बोला है तो 5 महीने और जोड़ दीजिए, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17 महीने हो गया। अब ये 17 क्या हुए हैं, महीने हुए हैं, 17 महीने हुए ना। लेकिन अब हमको क्या करना है, इस 17 महीनों को कन्वर्ट कर देना है किसमें, साल में। किसमें कन्वर्ट करना है, साल में। तो जब साल में किसी महीने को याद रख लीजिएगा, किसी महीने कितने भी महीने दिया है, अगर उसको साल में कन्वर्ट करना है तो आप 12 से भाग दे देंगे। क्यों 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक साल में महीनों की कितनी संख्या होती है, 12 संख्या होती है, 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से भाग दे देंगे। एक तरीका तो ये हुआ कि 1 वर्ष में 12 महीने और 5 7 तो मतलब 17, तो ये 17/12 हो जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि ये तो ऑलरेडी देखिए यहां पर 12/17 आप समझ गए ना। दूसरा तरीका तो ये आपके पास है कि ये तो ऑलरेडी 1 वर्ष दिया गया है, ये क्या दिया गया है, 1 वर्ष ऑलरेडी दिया गया है, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करें, केवल 5 को तब्दील कर दें वर्ष में, तो जब 5 महीने को बदलेंगे तो 5/12 हो जाएगा। और ये 1 तो ऑलरेडी दिया गया है, तो ये 1 को ऐसे लिख देंगे। समझ में आया, ये तो ऑलरेडी दिया गया था, एक साल तो दिया है, इसलिए हमको इसको ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन ये 5 महीने को जब वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग दे देंगे। अब देखिए जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया, ये मिश्रित भिन्न बन गई, ये क्या बन गया है, मिश्रित भिन्न बन गया है। तो मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 के नम 12 और 12 5 कितना हो जाएगा, 17। सेम यही चीज आ जाएगा, 12 के नम 12 5 17, 17/12। तो वर्ष और महीना दे तो उसको तब्दील करने के 2 तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। इसका मतलब 1 वर्ष 5 महीने को हम क्या लिख सकते हैं, 17/12। किस में बदले हैं, वर्ष में, तो हम वर्ष लिखेंगे। ये स्टेप आप लिख लीजिएगा जरूर, नहीं आगे चल के भूल जाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, आर का मान कितना दिया है। आर का मान यहां से देखिए 4 सही 1/2 दिया है। कितना दिया है, 4 सही 1/2। ये भी मिश्रित भिन्न में है, मिश्रित भिन्न से नहीं मतलब, हमको इसको किस में बदलना है, सरल भिन्न में बदलना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाले को प्लस करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 होगा। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/2। जैसे यहां पर हमने मिश्रित भिन्न को बदला है, तो 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 12 होगा, और 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। वैसे यहां पर 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 होगा, 1 को जोड़ेंगे तो 9/2 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब हमको क्या निकालना है, सरल ब्याज निकालना है। तो सरल ब्याज का सूत्र हमको पता है, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P × R × T/100। तो हम सूत्र नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि यहां पे सूत्र लिखा है। तो P का मान कितना है, 320 है, तो 320 कर दीजिए, मल्टीप्लाई R का मान कितना दिया गया है, R का मान 9/2 है। तो यहां पर समझिएगा, केवल आप 9 को यहां पे लिखिए, और अपान लिखेंगे ना अभी आप, क्योंकि ये अपॉन 100 है, तो ये जो इसका 9/2 है ना, तो 9 ऊपर रहेगा, 2 इसका नीचे आ जाएगा। 9/2 को ऐसे ही लिख दीजिएगा, 9/2 लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई
टी का मान, तो टी का मान कितना दिया है 17/12, तो 17 को आप 17 को ऊपर लिख दीजिए और 12 को नीचे लिख दीजिए। समझ में आया? मल्टीप्लाई 100 तो सूत्र में है, 100 को सूत्र में लिख देंगे। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, जितना काटना है काट दीजिए। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 2 से ये कटेगा तो 16 आएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये भी 3 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 4 आ गया। अब ये 4 से इसको काट देंगे तो 4 चौक 16। इसका मतलब ऊपर क्या बचा, 4 × 3 × 17 बचा है। तो यहां बचा है 4 × 12 × 17, और नीचे क्या बचा है दोस्तों, यहां पर देखो नीचे बचा है 10, नीचे बचा है 10। ठीक है, यहां पर देखिए 12 × 17/10। अब क्या कर लिए, 17 का मल्टीप्लाई 12 में कर लीजिए, 17 दहम्मा 170, 17 दूना 34। यहां पर देख लीजिए 17 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4, एक हाथ करे हासिल होगा, 2 के नम 2 और 1 3, 1 7 7, 1 1 नम 1, जोड़ दीजिए 4, 7 3 10 का 0, 1 हासिल होगा, 1 1 2, कितना आ जाएगा 204। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 होगा, और 10 नीचे है 10 से तो इसको भाग दे दीजिए, तो 10 से भाग देंगे तो 10 1 नम 10 आएगा, तो सॉरी 10 दूनी 20, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। उसके बाद 4 को उतारना है, तो आप देख लीजिए नहीं कंफ्यूज होंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं। 10 से क्या करेंगे, 10 से भाग दे दीजिए किसको, 204 को, आराम से। कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यहां पे देखिए 2 कट गया पूरा का पूरा। 4 उतारेंगे भाग जाएगा नहीं, जब 4 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा तो यहां पर 0 बढ़ा के यहां पर ये करेंगे, तो इसकी वजह से यहां पॉइंट की वजह से ये 0 आएगा, तो 10 दूनी 10 चौक 40। ठीक है, तो कितना आंसर आया 20.4। तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 20.4। इसका मतलब 320 रुपए का 1 वर्ष 5 महीने की दर से, इतने दर से सरल ब्याज जो आएगा वो कितना आएगा 20.4। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन है। 1200 पर 5 वर्ष बाद 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। चलिए, तो मिश्र धन निकालना है तो पहले एक चीज देख लीजिए। चलिए, जो चीज निकालना है पहले उसको देखिए। मिश्र धन बराबर, इसको रफ में भी आप समझ सकते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। चलिए रफ में समझते हैं कि जो मिश्र धन बराबर हम एक सूत्र पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, मिश्र धन बराबर एक सूत्र क्या पढ़े हैं, वो होता है मूल धन प्लस ब्याज होता है। ब्याज को ही हम साधारण ब्याज बोलते हैं, इसलिए हम ब्याज लिख देते हैं। इसका मतलब जो मिश्र धन निकालने के लिए हमको मूलधन चाहिए और ब्याज चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मूलधन तो दिया गया है, मूलधन तो दिया गया है, लेकिन ब्याज हमको नहीं पता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन से ब्याज निकाल दें तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। तो हम यही करेंगे, सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज में जो है मूलधन को जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख दीजिए। तो यहां पर देखिए मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया है 1200, तो 1200 लिख दीजिए। समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 5 वर्ष, तो यहां पर लिख दीजिए 5 वर्ष। दर कितना दिया है 5.5%, इसका मतलब जो दर दिया है वो दिया है 5.5%। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम सरल फ्रैक्शन में बनाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। तो 5 दूनी 10 और 1 11/2 हो जाएगा। तो 5 से 1/2 का मतलब होगा 11/2। ये कैसे हो रहा है पता है ना, ये जो मिश्रित भिन्न रहती है 5 से 1/2 है, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसमें। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। जब भी कभी इस प्रकार से भिन्न दिया रहे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, और नीचे जो 2 रहता है इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये 11/2 हो गया। इसका मतलब हमारे पास ये जो दिया गया उसको लिख लिए हैं। तो हम एसआई निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर, फार्मूला हम जानते हैं P × T R × T, तो फार्मूला लिखने की जरूरत है नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए 1200 × 5 का मतलब समय मतलब 5,
और दर मतलब 11/2, तो 2 को तो हम नीचे लिख देंगे और यहाँ पर 100 है तो आप 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब जो आंसर आ रहा है 11 × 55 हो जाएगा, 55 × 6 हो गया। 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी होगा, 6 5 जा 30 और 3 मतलब 330, 6 5 30 का 0, हाँ 3 होगा, 6 5 33, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे 330 हम निकाल दिए हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हमको निकालना है मिश्रधन निकालना है। हमारे पास साधारण ब्याज निकल गया है, मिश्रधन निकालना है। तो हम अच्छे से जानते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन होता है और प्लस ब्याज होता है, मूलधन होता है और ब्याज होता है। तो देखिए मूलधन का मान कितना दिया गया है 1200 रुपए, तो ये हो जाएगा 1200 और प्लस ब्याज कितना आया है, ब्याज आया 330 रुपए, तो ये हो जाएगा 330। ओके, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे 1200 में 330 को तो 0 0 0 हो जाएगा, 3 0 3 और 3 2 5 और 1। इसका मतलब इसका जो मिश्रधन आएगा वो कितना आएगा 1530 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन मिश्रधन पूछ सकता है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन है तो मिश्रधन निकालना है। तो सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकालिए, फिर मूलधन में जो है ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, राहुल ने 1000 रुपये उधार लिए, यदि ब्याज दर 12% हो तो 6 वर्ष बाद कितने रुपए वापस लौटाएगा। मतलब सीधे ऐसे बोला है कि आप हमसे 1000 रुपये ले रहे हैं, सपोज दैट आप राहुल हैं, मैं आपको उधार दे रहा हूँ, 1000 रुपये आप हमसे उधार ले रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि जो ब्याज की दर है, 1 साल की ब्याज की दर 12% है, तो 6 वर्ष बाद, 6 साल तक आप हमारा पैसा रखे रहते हैं, 6 साल बाद आप हमको कितना वापस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो 6 वर्ष बाद हमको आप कितना वापस करेंगे। तो इसमें आप जब वापस करेंगे तो हमारा मूलधन तो देंगे ही देंगे। आप किसी से उधार लेते हैं, सोचिए तभी आप अच्छे समझ पाएंगे। आप जब किसी से उधार लेते हैं तो जब आप उसको वापस रिटर्न करते हैं तो मूलधन तो देते ही देते हैं, साथ में और क्या देते हैं, जो ब्याज हुई रहती है वही ना देते हैं, तो ब्याज भी देते हैं। तो इसका मतलब हम मूलधन तो दे ही रहे हैं और साथ में क्या दे रहे हैं, ब्याज भी दे रहे हैं। और ये किसके बराबर होता है, मिश्रधन के बराबर होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, मिश्रधन पूछा है, लेकिन मिश्रधन कहीं बोला नहीं है। काम करने के तरीके में जो व्यवहारिक जीवन होता है वैसा क्वेश्चन रिलेट किया है और पूछा मिश्रधन है, लिखा नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा कि पूछा क्या क्या गया है। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसका मतलब मिश्रधन निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको साधारण ब्याज चाहिए। तो चलिए साधारण ब्याज निकाल देते हैं। तो यहां पर दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है सॉल्व में, क्या दिया गया है, P का मान दिया है, P बराबर मूलधन होता है, मूलधन दे दिया है 1000 रुपए। R का मान दिया है, R बराबर दिया है 12%, ठीक है। और T का मान दे दिया है, T का मान दिया है 6 वर्ष। तो हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो SI निकालना है। तो चलिए SI निकाल लेते हैं। सूत्र होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100, रख देते हैं। तो यहां पर देखिए P का मान कितना है 1000, तो यहां पर 1000 होगा, मल्टीप्लाई R का मान कितना है 12%, तो 12 मल्टीप्लाई T का मतलब 6, तो यहां पर 6 करेंगे बटे 100 लिख दिया। अब अच्छे से आप जानते हैं 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब ये बचा है यही, तो ये 12 × 120 होगा। 12 कितना होगा 120 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। 12 120 मल्टीप्लाई 6। अब यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो 12 × 72 और ये 0 बच गया है, तो 0। इसका मतलब जो SI आया है, जो ब्याज आई है हमारी, वो कितनी आ रही है 720 रुपए। तो हम केवल ब्याज तो उसको वापस करेंगे नहीं, किसी से हम उधार लेंगे तो ब्याज तो वापस करते नहीं है, साथ में मूलधन भी वापस करते हैं। तो इसका मतलब मिश्रधन निकाल देंगे। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना दिया गया है दोस्तों 1000 है, तो यहां पर 1000 करेंगे, प्लस ब्याज कितना दिया गया है 720 रुपए है, तो ब्याज हो जाएगी 720 रुपए। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा
1720। इसका मतलब जो मिश्र धन आएगी वो कितना आएगी 1720 रुपए। लेकिन ये आपको लिखेंगे नहीं, लिखेंगे आप ऐसे कि अतः राहुल 6 वर्ष बाद 1720 रुपए उधार वापस करेगा, वापस रिटर्न करेगा। आपको ऐसे आंसर लिखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं आज, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। एक क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। और इसमें क्या दिया है, कितने धन का ब्याज, पहले क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा। कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 67 रुपए हो जाएगा। क्या बोल रहा, हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 67 रुपए है वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 67 हो जाएगा। मतलब आपको क्या निकाल देना है, 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या क्या दिया गया है, कितने धन का। तो कितने धन का पहले सबसे मतलब समझिए, कितने धन का, तो ये पी का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है, पी का मान दिया गया है। पी का मान, सॉरी, ये कितने धन का पूछा है ना, कितने धन का बोला है, तो ये पी का मान निकालना है। किसका मान, पी का मान। मूलधन आपको यहां पर नहीं दिया गया है, मूलधन आप निकालना है। का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 67 रुपए हो जाएगा। सीधे सीधे बोला कितने धन का ब्याज जो है, तो ये क्या, किसका मान दिया गया है, ये ब्याज दिया गया है। कितना ब्याज दिया गया है, ब्याज दिया गया है 67 रुपए। ब्याज को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ही बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एसआई। तो एसआई का जो मान दे दिया है यहां पर, कितना दे दिया है, 67 रुपए। क्वेश्चन के लैंग्वेज को अच्छे से आप समझ जाइएगा। कितने धन का ब्याज, यहां पे साफ साफ बोला है कि कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 67 हो जाएगा। तो समय का मान कितना दिया है, समय दिया गया है आपका, समय का मान दिया गया है 5 वर्ष। तो समय दे दिया है 5 वर्ष, समय दे दिया है 5 वर्ष। आपके पास क्या क्या पता चल गया है, एसआई का मान दे दिया है, समय का मान दे दिया है, और किसका मान दे दिया है, रेट का मान दे दिया है, मतलब दर दे दिया है। दर कितना दिया है, 4%। तो हमको निकालना क्या है, हमको मूलधन निकालना है। तो देखिए हमने एक चीज पहले ही बताया था कि जो ये सूत्र होता है एसआई बराबर क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100 होता है। हमने पहले ही बताया था कि आपको इसमें देखिए 4 टर्म है, 1 2 3 4। 100 तो कोई बात नहीं है, 1 2 3 4 दिया है, 4 में से किसी 3 का मान देगा। तो इसमें देखिए 3 का मान दे दिया है, एसआई का मान दे दिया है, टी का मान दे दिया है, आर का मान दे दिया है, पी का मान पूछा है। तो निकाल दीजिएगा पी का मान। तो एसआई का मान कितना दिया है, 67 दिया है, तो यहाँ पर 67 रखिए बराबर पी का मान हमको पता करना है, मल्टीप्लाई आर का मान कितना है, आर का मान दर होता है, दर कितना है 4, समय कितना दिया गया 5, और बटे कितना है 100 है। तो इसको 100 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको 5 से इसको काटेंगे कितने टाइम्स में, 20 बार में। 5 2 10 और 0 बचेगा। 4 से इसको काट देंगे कितनी बार में, 4 पंचे 20। ओके, अब इसका मतलब यहां पर देखिए 67 बराबर P, और ऊपर देखिए कुछ नहीं बचा है, 4 भी कट गया है, 5 भी कट गया है। 5 चौक 20 अगर कर सकते हैं, 20 पंचे 100 ऐसे भी कर सकते हैं। और नीचे क्या बचा है, केवल 5 बचा है। 5 P का मान निकालना है, तो 5 को इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। तो इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो 67 मल्टीप्लाई 5 बराबर P, मल्टीप्लाई कर लिए। 5 7 35, 35 का 5, 3 कैरी करेंगे, 5 6 30 और 3 33। इसका मतलब जो P का मान आया है वो कितना आ जाएगा, 335 रुपए। तो यहां पर देखिए जो कितने धन का बोला है, तो 335 रुपए का 4% की दर से 5 वर्ष में ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 67 रुपए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक जितने भी टाइप्स हमने बताया, इस पे आप जितना हो सके उतनी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। और बाकी जो और टाइप बच रहे हैं, अभी तो 2 से 3 लेक्चर इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में चलेगा, क्योंकि आज हमने केवल साधारण ब्याज का आधा पार्ट देखा, आधा कल देखेंगे, फिर उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।